आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली, यानी जो क्लोजिंग है वो कल की ही थी। अब इस गिरावट को देख के, यानी एक तरह से कहे तो गिरावट है, क्योंकि तेजी तो बनी नहीं, क्योंकि बाजार में तेजी थी, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक तरफ तो बाजार में तेजी है, उसके बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक आगे क्यों नहीं जा रहा है, क्यों यहाँ पे अपर सर्किट नहीं लग रहा है। तो अगर ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार में सुजलॉन में आज तेजी क्यों नहीं बनी और क्या आगे आने वाले समय में तेजी बन सकती है। क्या आने वाले समय में पावर सेक्टर में शानदार तेजी बनेगी और क्या सुजलॉन के लिए यही मौका है जब इसमें वापस इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से वापस आधी कीमत में आ चुका है। तो क्या इस 50% डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है, उसको क्या हमें खरीद लेना चाहिए। जिस तरह से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे तेजी आ जाएगी, लेकिन नज़रिया अगर शॉर्ट टर्म का है तो निवेश करने से बचे। बाजार में कुछ भी इन्वेस्टमेंट इस समय न करें अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर मिड टर्म इन्वेस्टर के लिए ये शानदार समय है। वैसे अगर आप देखें तो बाजार ने अपना लगभग बॉटम बनाया, क्योंकि कल जितने सब रिसर्च एनालिस्ट थे और जितने यूट्यूबर थे वो सारे कहते कि आज बाजार में भयंकर गिरावट होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसके पीछे वजह यह है कि बाजार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब यहाँ पे बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बैड न्यूज आए तो उसके बावजूद भी अब बाजार ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाजार ने लगभग बॉटम बनाया। और एक बाजार के लिए अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि जो कमोडिटीज़ की प्राइस है वो लगातार गिरने लगी है। जिस तरह से बाजार पे जो खतरा मंडा रहा था कि लगातार महंगाई बढ़ेगी, उस पर अब लगाम लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कमोडिटीज़ नीचे आ रही है। तो आने वाले समय बाजार में पॉजिटिव संभावना बननी शुरू होगी। दूसरी तरफ से जो मानसून की तरफ से भी गुड न्यूज आ रही है, लगातार अच्छी बारिश हो रही है, तो बाजार को एक तरह से बॉटम मिलने की संभावना बनी है। तो अगर आपने अभी तक सुजलॉन में निवेश नहीं किया तो इस समय थोड़ा निवेश कर सकते हैं। ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर बनने वाला है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स अगर आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ 6.70 पर, 6.55 का लो बना और हाई है 6.75 का। एंड में जो क्लोजिंग रही वो 6.65 पर रही, यानी कल की ही क्लोजिंग पर। कोई भी अपडाउन आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बनी वो है निफ्टी एनर्जी। पावर सेक्टर में आज गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 24,079 के स्तर पर करीब 149 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.62% निफ्टी एनर्जी गिरा। अब निफ्टी एनर्जी में गिरावट के बावजूद भी अगर सुजलॉन की एनर्जी में आपको गिरावट नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे खरीदारी हो रही है, और इसी वजह से आपको यहाँ पे क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग पे ही आती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा, पावर सेक्टर में खरीदारी शुरू होगी, सुजलॉन सबसे पहले अपर सर्किट के दौर में जा सकता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हम वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 5 करोड़ का वॉल्यूम है। इसका मतलब स्टेबल है स्टॉक, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और इसमें उठा पटक बंद हो चुकी है, जो इसके लिए एक अच्छी बात है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5.70 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 6.60 पर है। आप देखोगे तो निचले लेवल की तरफ स्टॉक काफ़ी स्टॉक है जो लगभग अपने ऊपर की लेवल से उस लेवल पे पहुँच गए जहाँ पे इन्होंने शुरुआत की थी। वैसे अगर आपने 2 साल पहले अगर सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इसकी प्राइस लगभग 1-2 रुपीज़ के आसपास थी, उस हिसाब से तो आज भी बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इस समय बाजार में गिरावट का दौर है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो स्टॉक में तेजी बननी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। चेन्नई का स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मंडे के दिन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली का जो जनरेशन हुआ है और जो इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी तो 106.91 मिलियन यूनिट का विंड एनर्जी का योगदान रहा है मंडे को, ये सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, संडे को ये 100 MOU को क्रॉस कर गया था और उसके बाद में आप देखोगे तो मंडे को 106 MOU तक पहुंचा। तो लगातार जो बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो विंड एनर्जी के माध्यम से हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो सोलर पावर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है वो करीब 22.8 MOU का है, बाकी सारा का सारा विंड पावर के माध्यम से। तो आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे अब विंड एनर्जी का जो जनरेशन हो रहा है वो काम में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मंडे के दिन टोटल 340 MOU का इस्तेमाल हुआ है बिजली का, उसमें 25% का योगदान अब विंड पावर का है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में अब तेजी आनी शुरू हो चुकी है और ये आने वाले समय में जिस तरह से लगातार इंस्टॉलेशन हो रहा है,
आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे तेजी की वातावरण बनती दिखाई देगी। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज बनाया गया है। ये तीसरा पावर एक्सचेंज है और इसके माध्यम से ग्रीन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और ये जो एक्सचेंज है इसमें ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही कामकाज होगा। तो आप देख सकते हो कि एक नई शुरुआत की गई है और ट्रायल बेसिस पे इसकी आज शुरुआत भी की गई है और आने वाले समय में यहाँ पे इसमें कामकाज आगे बढ़ेगा। ये जो एक्सचेंज बनाया गया इसमें जो सपोर्ट रहा है वो है प्रमोटेड बाय BSE, PTC इंडिया एंड ICICI बैंक। तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज बनाया गया है और ये ग्रीन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने एक नया पावर एक्सचेंज शुरू कर दिया है। इससे पहले 2 एक्सचेंज ऑलरेडी है जिसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब ये तीसरा पावर एक्सचेंज होगा जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो कारोबार करती हुई कंपनियां के लिए रहेगा। अब एक तरह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है तो इसके लिए एक बड़ा जरिया बनने वाली है। यहाँ पे नया इन लोगों का इन्वेस्टमेंट भी आएगा और लोग ग्रीन एनर्जी के प्रति आकर्षित भी होंगे। तो बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है। अखिलेश अवस्थी जो CEO है हिंदुस्तान पावर के, उनका कहना है कि हिंदुस्तान के लिए तीसरे थर्ड पावर एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा जरूरत थी और इसीलिए इसको शुरू किया गया है और आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पे और भी आगे कारोबार बढ़ेगा और इस सेक्टर को बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट ये है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रमोट करिए ग्रीन एनर्जी को और इसके लिए प्राइवेट प्लेयर को भी सामने ला रही है। यानी सरकार चाहती है कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए और साथ में जो हमारे बड़े कॉरपोरेट घराने वो भी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करें। उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, उनको उनके टैक्स में राहत दी जा रही है। यानी हर तरह से सरकार ने एक तरह से ठान लिया है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही कामकाज चले। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इस सेक्टर में बहुत तेजी आने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है कि सुजलॉन एनर्जी इस सेक्टर की सबसे पुरानी और नंबर 1 कंपनी है और इसी वजह से इसका कारोबार लगातार बढ़ेगा। चाहे कोई भी इंस्टॉलेशन करे, जो मेंटेनेंस का कामकाज है वो इनको मिल सकता है और इस वजह से सुजलॉन आने वाले समय में डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कोई डरने की बात नहीं। लेकिन फिलहाल अगर बाजार की बात करें तो यहाँ पे इंडियन रुपीज जो सरदर्द बना हुआ है 79.09 पर है। अच्छी बात है कि ऊपर के लेवल से फिर थोड़ा सा ये करेक्ट हुआ है। यहाँ पे 79.37 की हाई बना दी थी कल इसने, बहुत ही ज़बरदस्त गिरा रुपया, लेकिन उस पर थोड़ी सी इसमें रिकवरी आई है। लेकिन ओवरऑल अभी भी टेंशन बनी हुई है। लेकिन बाजार के लिए जो अच्छी बात निकल के आ रही है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत नीचे आ गई है। WTI क्रूड की बात करें तो 99.91 पर आ चुका है, जहाँ पे फिलहाल 0.41% की तो तेजी है, लेकिन ये 100 से नीचे आया। ये काफ़ी दिन के बाद ऐसा हुआ है और इसीलिए बाजार में आने वाले समय में तेजी बनती हुई दिखाई देगी। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 103 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.06% की वापस थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन जो क्रूड ऑयल में जो नीचे भाव आया है इसका फायदा देखने को मिलेगा और बाजार में स्टेबिलिटी आएगी और एक तरह से यहाँ पे खरीदारी शुरू होगी। तो आने वाले समय बाजार को बॉटम मिलता हुआ दिखाई देगा। जो बड़ी गिरावट की संभावना थी अब वो थमती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा तो डिप में खरीदारी का मौका है। अगर आप ऊपर के लेवल में बेच के बाहर निकले तो इस समय खरीदारी कर सकते हैं और अगर आपके पास शेयर है तो थोड़ा निवेश को होल्ड करके रखें। आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा। नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। मैंने सुजलॉन एनर्जी आपको पिछले 2-3 साल से सजेस्ट करता हूँ, काफ़ी अच्छा स्टॉक है क्योंकि एक समय इसकी प्राइस 400 के आसपास थी। उस समय अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स बहुत नीचे था। अब जिस तरह से सेंसेक्स में उछाल आया उस हिसाब से इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है क्योंकि आने वाले समय सरकार की तरफ से इसको बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है। यहाँ पे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 57% बाई की कॉल है, 27% सेल की कॉल है, 16% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक के साथ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.53 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 6.42 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 6.23 तक जा सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 6.83 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 7.02 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 7.13 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, डरे नहीं, क्योंकि कंपनी विंड पावर क्षेत्र में नंबर 1 है। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि आंकड़े निकल कर आए कि 25% का इनका योगदान रहा है चेन्नई में, तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका इंस्टॉलेशन बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये आंकड़े और सुधरते जाएंगे। हिंदुस्तान में आने वाले समय 50% जो एनर्जी का निर्माण होगा वो सारा का सारा विंड पावर, सोलर पावर के माध्यम से होगा। तो समय है वो इसी सेक्टर के नाम पे होने वाला है। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।